फेसबुक से कमाना है, टिकटॉक से कमाना है या यूट्यूब से कमाना है, लेकिन उसके लिए आरडीपी चाहिए, वीपीएस चाहिए या आपके पास पेड वीपीएन चाहिए। लेकिन आपको नहीं पता आरडीपी क्या होती है, वीपीएस क्या होता है या वीपीएन क्या होता है। तो चलो चलते हैं और इसी वीडियो में बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद हसीब। और अगर आपने डिजिटल स्किल सीखनी है, ऑनलाइन अर्निंग करनी है या किसी भी किस्म के प्लेटफॉर्म के बारे में रिव्यू लेना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग ऐसे ही बातें करने वाले हैं। तो चलें चलते हैं और बात करते हैं कि भाई आरडीपी, वीपीएस या वीपीएन क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको कि आरडीपी क्या होती है, ठीक है, किस तरह से उसको बाय करते हैं, क्या उसका प्रोसीजर होता है। फिर उसके बाद हम लोग वीपीएस की बात करेंगे कि वीपीएस क्या होता है, किस तरह से उस पर सर्वर बनाते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे एंड पे कि हमारे पास वीपीएन क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले आरडीपी की, तो आरडीपी स्टैंड्स फॉर रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। आरडीपी बेसिकली आपके सिस्टम के अंदर एक और सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मेरा लैपटॉप है, मैं अगर इसको चलाऊंगा ना और गूगल पे जाके अपनी लोकेशन सर्च करूंगा तो मेरी लोकेशन आएगी पाकिस्तान की। लेकिन अगर मैं वही आरडीपी लॉगिन कर लूँगा, आरडीपी से मुराद ये कि आपके सिस्टम के अंदर एक और छोटा सा सिस्टम, ठीक है। अगर मैं इसी सिस्टम के अंदर अपनी आरडीपी लॉगिन कर लूँगा ना और फिर जाके अपने जो है वो गूगल पे लोकेशन चेक करूँगा तो मेरी लोकेशन वो वाली आएगी जो मेरी आरडीपी की लोकेशन होगी। समझे? थोड़ा सा तो समझ गए होंगे आप। चलो मज़ीद इसको मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं जो है वो अपना लैपटॉप चला रहा हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं अपने लैपटॉप के अंदर एक और छोटा सा लैपटॉप चलाऊँ, ठीक है। मतलब कि सिस्टम के अंदर एक और सिस्टम, उसको हम लोग बोलते हैं आरडीपी या वीपीएस, ठीक है। अगर मैं क्या करूँगा, अपने लैपटॉप के अंदर एक और छोटा सा लैपटॉप चलाऊँगा ना, उसको बेसिकली आरडीपी बोलते हैं। अब ये हमारे पास होती है 2 GB की, 4 GB की, 6 GB की, 8 GB की, और फर्दर जो है वो ये ऐसे ही बढ़ती रहती हैं। बेसिकली ये आपके काम पे डिपेंड करता है कि आपको कितना ज़्यादा काम करना है, उस हिसाब से आपकी आरडीपी की वैल्यूज़ भी बढ़ती रहती हैं। कम से कम जो आरडीपी की वैल्यू चल रही है ना, वो आपके पास ऑलमोस्ट 3 से 4 हज़ार रुपये की आरडीपी मिल जाती है आपको, ठीक है। 2 GB की आरडीपी आपको 3 से 4 हज़ार की मिल जाती है, या आपके ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग बात करें तो लाखों तक भी आरडीपी चले जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आरडीपी का थोड़ा सा पता लग गया होगा कि आरडीपी क्या होती है। एंड पे मैं आपको इन तीनों का यूजेस भी बताऊंगा कि आप किस तरह से इसको यूज़ करते हुए टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह से जो है वो कमा सकते हो, ठीक है। अगर हम लोग बात करें वीपीएस की, तो वीपीएस स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट सेटअप, ठीक है। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर भी इसको हम लोग बोलते हैं, वीपीएस को। इसका भी काम बेसिकली यही होता है कि आपके सिस्टम के अंदर ये होस्ट के थ्रू जो है वो कनेक्ट होती है। बेसिकली आपकी एक वेबसाइट की एक डोमेन होती है, ठीक है। डोमेन में आप जो है वो वीपीएस यूज़ करते हो, और जहाँ की आपकी आरडीपी की या वीपीएस की लोकेशन होती है, आपकी भी लोकेशन वहाँ की शो होती है। और लास्ट में आपके पास बच जाता है वीपीएन। वीपीएन स्टैंड फॉर, आपको पता है भाई, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। वीपीएन बेसिकली हमारे पास होता है इसी काम, यही काम करने के लिए, अपनी लोकेशन को चेंज करने के लिए। आरडीपी है, वीपीएस है, वीपीएन है, भाई साहब ये तीनों चीज़ें यूज़ होती हैं आपकी लोकेशन को चेंज करने के लिए। अब लोकेशन हमें पता है कि हम लोगों ने क्यों चेंज करनी है, हमने हाई सीपीएम लेना है, हाई आरपीएम रेट्स लेने हैं, ठीक है। इसलिए हमें अपनी लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी। और बहुत सारे ऐसे के टास्क होते हैं जो कि हम लोग पाकिस्तान में रह के नहीं कर सकते। जैसे अगर हम लोग बात करें तो टिकटॉक की मोनेटाइजेशन इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, फेसबुक की मोनेटाइजेशन इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है। अनलेस अनटिल कि आपके बहुत ही जो है वो ओरिजिनल कंटेंट हो, फिर आपको जो है ना आपके कॉपीराइट मैनेजमेंट राइट्स मिल जाते हैं फेसबुक पे। लेकिन टिकटॉक पे ऐसा कोई सीन नहीं है। तो टिकटॉक पे काम करने के लिए, टिकटॉक के मोनेटाइजेशन लेने के लिए आपको आरडीपी, वीपीएन या वीपीएस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग आरडीपी, वीपीएस या वीपीएन की बात करें तो भाई साहब ये आपके टिकटॉक के वॉच टाइम को, व्यूज़ को बढ़ाने के भी काम आता है, ठीक है। अगर हम लोग यूट्यूब की बात करें तो ये यूट्यूब के लिए भी जो है वो इसी तरह से यूज़ होता है। और अगर हम लोग बात करें फेसबुक की, तो ये फेसबुक पे भी जो है वो इसी तरह से, इसी तरीके से जो है वो यूज़ होता है कि भाई आप जो है वो वॉच टाइम बढ़ा सकते हो, ठीक है। आप जो है वो उसका
फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो। इस तरह की चीज़ें आप RDP VPN या VPS को यूज़ करते हुए कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा कि भाई RDP VPS या VPN क्या होता है और ये किस तरह से यूज़ होता है। बेसिकली आपके लोकेशन को चेंज करने के लिए जो है वो ये यूज़ होता है। इसके मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। छोटी सी एग्जांपल ये है कि भाई टिकटॉक की मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। सबसे पहले तो अगर आपने अकाउंट बनाना ना तो आपको USA UK इटली जर्मनी फ्रांस का अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब वो आप किस तरह से बनाओगे यार, आप पाकिस्तान में बैठे तो बना नहीं सकते। सारी बात है, आपको पेड VPN यूज़ करना पड़ेगा या आपको ऐसा VPN यूज़ करना पड़ेगा जो आपके मोबाइल की IP लोकेशन जो है वो चेंज कर दे। उसके बाद सारी बात है, अगर आप इन केस पाकिस्तान में रह के वीडियोज़ अपलोड कर रहे हो तो भाई आपका जो है वो हाई RPM नहीं मिलेगा, आपका हाई CPM नहीं मिलेगा, ठीक है। आपकी वीडियोज़ USA तक जाएंगी नहीं, तो सारी बात है आपको लो RPM और लो CPM मिलेगा, ठीक है। ज़ाहिर बात है उसके लिए भी आपको जो है वो VPN की ज़रूरत पड़ेगी, आपको RDP की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, ताकि आपका जो है वो निश आपकी जो वीडियो है वो US तक जा सके और आपको हाई CPM और हाई RPM मिल सके। तो ये बेसिक एग्जांपल दी मैंने आपको RDP की कि किस लिए यूज़ होती है RDP। बाकी ये थी आज की वीडियो। होप्स हो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए अपनी दुआ में याद। जाते जाते एक नारा एक आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।